जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में टॉपिक न्याय निगमन कथन निष्कर्ष के कुछ प्रश्न अपन लास्ट वाली क्लास में सॉल्व किया था। आज वाली क्लास में हम इसके आगे वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये वाले प्रश्न वैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी में आते हैं। हम इनको बीएसटीसी और पीटीटी लेवल तक के प्रश्नों का अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे और आंसर मेरे से पहले निकाल करके रखोगे। फिर आप टैली करोगे कि आपका आंसर सही है। यदि कुछ गड़बड़ रह जाती है, नहीं आ पाता है, तो आप उसको समझोगे कि क्या कमी रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल अपन ने कुछ 10 प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न ये रह गया था, छठा प्रश्न कहीं डिलीट हो गया था, तो आज लेकर के इसको मैं आ गया। कथन कह रहा है कि सभी कलाकार लड़कियां हैं, सभी कलाकार लड़कियां हैं। तो ये मैंने कलाकार लिया, ये यहाँ पर कलाकार ले लेता हूं मैं। ये कलाकार है और सारे कलाकार लड़कियां हैं। इस सभी कलाकार को लड़कियां बनाना है। लो जी, ये सारे कलाकार हो जाता है लड़कियां। सारे कलाकार लड़कियां हैं। फिर आगे दिया है कि सभी लड़कियां सुंदर है, सभी लड़कियां सुंदर होनी चाहिए। ये सारी लड़कियां, सर सारी लड़कियां सुंदर है। एक बार डायग्राम को वापस देख लेते हैं। सभी कलाकार लड़कियां हैं, बिल्कुल सारे कलाकार लड़कियां हो गए। सभी लड़कियां सुंदर है, सभी लड़कियां सुंदर हो गए। डायग्राम हमारा सही है। अब निष्कर्ष देखिए कि सभी कलाकार सुंदर है, सारे कलाकार सुंदर है। सारे कलाकार जो सुंदर है, कलाकार का जो डायग्राम है वो सुंदर के अंदर होना चाहिए। तो है क्या? बिल्कुल है सर, सारे कलाकार सुंदर के अंदर है। तो पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा देखते हैं कि कुछ लड़कियां कलाकार है, कुछ लड़कियां कलाकार है। लड़कियों के अंदर कलाकार होना चाहिए, लड़कियों के अंदर कलाकार है। बिल्कुल सभी कलाकार लड़कियां हैं, तो कुछ लड़कियां कलाकार होगी। तो दूसरा निष्कर्ष भी हमारा सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ई, कि सर पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे 11वां प्रश्न अपन ने कल कर लिया था, 11 तक अपन ने कल किए लास्ट वाली क्लास में। तो इस वाले प्रश्न को करते हैं। सभी ट्रक मक्खियां हैं, सारे ट्रक मक्खियां हैं, सारे ट्रक मक्खियां है। तो कैसे बनाते हैं हम इनको? ये बना दिया कि सारे, ये तो हो गया ट्रक और सारे ट्रक हो गए यहाँ पे मक्खियां, ये हो गई मक्खियां। फिर आगे क्या दिया था कि कुछ स्कूटर मक्खियां है, कुछ स्कूटर जो है वो मक्खियां है। मक्खियों के अंदर स्कूटर आना चाहिए। बिल्कुल आ गया, मक्खियों के अंदर स्कूटर आ गया। अब यहाँ पर ट्रक और स्कूटर के बारे में नहीं बताया है, न तो अपने को कथन में बताया है कि कोई ट्रक स्कूटर नहीं है। नहीं दिया ना, कहीं नहीं दिया। ऐसा भी नहीं दिया कि ट्रक स्कूटर है, ऐसा भी नहीं है। तो हम एक डायग्राम और बना देते हैं। एक डायग्राम और बनाया कि ये लिया मैंने ट्रक, ये ट्रक हो गया, ये ट्रक और ये हो गई मक्खियां। ये सर मक्खियां हो गई है और मक्खियों में लेना है स्कूटर को, और स्कूटर जो है ट्रक में भी जा सकता है, हो सकता है सर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पूरा कंफर्म नहीं है। नहीं होगा तो ये वाला, होगा तो ये वाला डायग्राम।
अब निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष दोनों से जो हमारा निष्कर्ष दोनों डायग्राम से जो सही होगा वही हमारा निष्कर्ष से सही होगा, आंसर होगा। देखते हैं, पहला निष्कर्ष देखा, सभी ट्रक स्कूटर है, सभी ट्रक जो है स्कूटर होना चाहिए। यहाँ पर तो सभी छोड़ कोई नहीं है, कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, और यहाँ पर थोड़ा ट्रक स्कूटर आ गया तो सभी ट्रक स्कूटर है, ये तो सर गलत है, यहाँ पर नहीं बैठता है। अगला देखते हैं, अगला है निष्कर्ष, कुछ स्कूटर ट्रक है, कुछ स्कूटर ट्रक है। यहां देखा तो ट्रक के अंदर स्कूटर नहीं आ रहा, लेकिन यहां देखे तो ट्रक के अंदर स्कूटर आ रहा है। तो इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, दोनों से होना चाहिए। इससे आ रहा बट इससे नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको भी कर देते हैं गलत है। सर यहाँ पे तो दोनों निष्कर्ष गलत है, बिल्कुल दोनों निष्कर्ष गलत है, न तो फर्स्ट और न सेकंड अनुसरण करता है। चले आगे, अगले प्रश्न पर 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कह रहा है, कथन में देखिए, सभी बिल्डिंग चौक है, सभी बिल्डिंग चौक है। ये लिया मैंने बिल्डिंग, और सारी बिल्डिंग चौक है, ये सारी बिल्डिंग को मैं चौक बना दिया, सारी बिल्डिंग चौक है। फिर आगे दिया कि कोई चौक टोफी नहीं है, कोई भी चौक टोफी नहीं होनी चाहिए, चौक के अंदर टोफी नहीं आना चाहिए, ये हो जाएगा टोफी। सर टोफी जो है चौक में नहीं जाएगी, क्या बिल्डिंग में जा सकती है? आप पूछो देखे, चौक को बिल्डिंग में ले जाओ, बिल्डिंग में ले जाने के लिए पहले चौक में जाएगा, तो सर टोपी बिल्डिंग में नहीं आ सकती है, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती है। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष देखा, पहला निष्कर्ष, कोई बिल्डिंग टोपी नहीं है, कोई बिल्डिंग टोपी नहीं है। ये वाला डायग्राम बिल्डिंग का है, ये वाला डायग्राम टोपी का है, तो कोई बिल्डिंग टोपी नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, बिल्कुल सही है सर, कोई बिल्डिंग टोपी नहीं है। अगला है, सभी चौक बिल्डिंग है, सभी चौक बिल्डिंग है, सभी जो चौक है वो बिल्डिंग होना चाहिए, सभी नहीं होता। जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुछ वाला होना चाहिए, कुछ चौक बिल्डिंग है ऐसा होना चाहिए, सभी यहाँ पर हो जाएगा गलत। तो ये वाला निष्कर्ष यहाँ पर गलत है, तो पहला निष्कर्ष सही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आ रहा है। 14वां क्वेश्चन देखिए और आंसर निकाले आप, आपके आंसर क्या आता है। कथन है, बाद में देख लेना, बोलिए बीच में आकर देख। कथन है, सभी कार बिल्लियां है, सभी कार बिल्लियां है। बनो देखिए, ये हो गया कार, और सारी कारें क्या है? बिल्लियां है, ये सारी कार हो गई बिल्लियां, सारी कार सर बिल्लियां है। फिर अगला कथन क्या कह रहा है, सभी पंखे बिल्लियां है। अब पंखे भी बिल्लियां होना चाहिए, पंखे भी बिल्लियां होना चाहिए, सारे पंखे बिल्लियां है, तो ये सभी पंखे बिल्लियां हो जाते, सारे पंखे बिल्लियां हो गई। बट समस्या यहाँ क्रिएट हो जाती है कि कार और पंखे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है, ना तो कथन में बताया कि कोई कार पंखे नहीं है, और ना अपने को बताया कि कुछ कार पंखे है। तो कार पंखे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होगा तो कैसे हो जाएगा? ये मैं बना दिया बिल्लियां, ये बना दिया बिल्लियां, और ये बना दिया मैंने कार, और कार में ये बना दिया पंखे, कार के अंदर पंखे आ जाता है।
चलो अब निष्कर्ष देखते हैं। दोनों से जो सही होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सर, पहला निष्कर्ष है सभी कार पंखे हैं, सभी कार पंखे हैं, सारी कार जो है पंखे में आनी चाहिए, आ रही क्या? नहीं सर, यहाँ नहीं। तो पहला निष्कर्ष तो हो गया गलत है, ये तो सर नहीं बैठ सकता है। दूसरा देखते हैं, कुछ पंखे कार है, कुछ पंखे कार है, पंखे के अंदर कार आ रही क्या? नहीं आ रही, बट यहां से आ रही है, इसका मतलब इसको ही सही मान रहा है, ये गलत है, तो ये भी हो जाएगा गलत है। तो फिर यह हो जाएगा दोनों निष्कर्ष गलत है। डी ऑप्शन, न तो फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता है। आई होप यह भी समझ में आ गया होगा। चलें आगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न है, पढ़िए देखिए कथन और फिर इसका निष्कर्ष देखिए क्या कहता है। यह कहता कथन है, कुछ जेब बैग है, कुछ जेब बैग है। ये लिया मैंने जेब, ये जेब हो गया, और कुछ जेब बैग है, ये ले लिया मैंने बैग। ओके, फिर दिया कि कुछ बैग खाली है, कुछ बैग खाली है, ये बैग है, कुछ ये क्या हो जाएगा? ये खाली है। कुछ जेब बैग है और कुछ बैग खाली है, ठीक है। अब ये तो बना दिया, बट जेब और खाली के बीच में कोई इसके बारे में अपने को कुछ भी कथन नहीं दिया है कि न तो ये बोला कि कोई जेब खाली नहीं है और न हमें बोला कि कुछ जेब खाली है। तो मैं एक डायग्राम और बना देता हूं। ये बनाया जेब है, जेब, और इसके जेब में बैग तो पहले ही दे रखा है, ये जेब हो गया, ये बैग हो जाएगा, और अब के बाद खाली है, खाली बैग में तो वैसे आ रहा है, जेब में और ले गए। क्यों ले गए सर? क्योंकि कथन में नहीं दिया है कि जेब खाली नहीं है, ऐसा कहीं भी कथन नहीं दिया जा रहा है। तो जेब खाली भी हो सकती है नहीं, हो सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब निष्कर्ष देखेंगे, इन दोनों से जो आंसर आ रहा होगा, दोनों से जो सही हो रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ जेब खाली है, कुछ जेब खाली है। यहां देखा तो जेब खाली नहीं है, बट यहां देखा तो जेब के अंदर खाली आ रहा है, जेब के अंदर खाली आ रहा है। फिर निष्कर्ष देखा कोई जेब खाली नहीं है, यहां देखे तो कोई जेब खाली नहीं है, बट यहां देखे तो जेब में खाली आ रहा है। अब देखो दूसरी चीज, यहां पर हमने देखा कि जो निष्कर्ष दिया जा रहा है, निष्कर्ष जो दिया जा रहा है, जेब खाली और यहां पर भी जेब खाली, ठीक है। एक में दिया था कुछ, एक में तो दिया था कि कुछ है, और एक में दिया था कि कोई नहीं है, ठीक। ऐसे वाले कथन को हम पूरक बोलते हैं। एक में तो मतलब दोनों होना चाहिए, जेब खाली जेब खाली, ऐसे जो भी दिया जा रहा है शब्द, दोनों शब्द होने चाहिए। और एक में होना चाहिए कुछ है और एक में होना चाहिए कोई नहीं है, ठीक है। इनको हम पूरक कहते हैं, पूरक निष्कर्ष। अब देखो पहला वाला देखा कि कुछ जेब खाली है, पहली आकृति यहां तक दिख रहा, कुछ जेब खाली है, तो मैं इसमें देखा पहली आकृति में, तो यहां तो सर पहली आकृति के अनुसार तो ये गलत है, कुछ जेब खाली या तो गलत है, बट यहां देखा तो पहला निष्कर्ष दूसरी आकृति से सही हो रहा है। पहला जो निष्कर्ष है
फर्स्ट वाली आकृति से गलत हो रहा है और दूसरी वाली से सही हो रहा है। दूसरा निष्कर्ष देखा, कोई जेब खाली नहीं है, तो इससे तो मेरा सही हो रहा है। कोई जेब खाली नहीं है, इससे तो सही हो रहा है कि कोई भी जेब खाली नहीं है, बट यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। सर जो कथन इससे गलत था वो दूसरे वाले से सही हो जाएगा, जो इससे गलत था वो इससे सही है, और जो इससे सही है वो इससे गलत है। ठीक है, जो इससे पहले वाले से गलत आ रहा है वो इस दूसरे वाले से सही मान रहे हैं, और जो पहले वाले से सही आ रहा था वो इससे गलत मान रहे हैं। और दूसरी तरीका आपको बता ही दिया, जेब खाली जेब खाली। और फिर ये भी आप मिला लेना कि पहले वाले में जिससे सही हो रहा है दूसरे से गलत हो रहा है, और जिससे इससे गलत था इससे सही है, और इससे सही से गलत है। इस वाले में हम क्या लगाएंगे, या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या फिर सेकंड है। यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यह वाली फिल्म समझ में आ गई होगी। हाँ, यह वाला समझ में आ गया। यह वाला में भी आपको बता दिया पूरक वाला। ठीक है सर। 16वां देखिए, कोई बाज तोता नहीं है, कोई बाज तोता नहीं है। ये बाज ले लिया, ये सर बाज है, और कोई बाज तोता नहीं है, तो तोता को ले लेते हैं अपन अलग। ओके, फिर दिया कि सभी मुर्गा बाज है, सारे मुर्गे बाज है। अब इसको कैसे बनाएंगे, या तो आप चाहते हैं तो इसको पहले बना सकते थे, इस वाले को आप पहले बना लेते कि सभी मुर्गा बाज है, फिर बाद में कोई बाज तोता नहीं है। मैं तो यहीं पर बना रहा हूं, आप जैसे चाहो वैसे बना लेना। ये बनाया मैंने, ये कौन है, ये है मुर्गा। तो एक बार कथनों को वापस देख लेते, नजर डाल लेते, सही बनाया नहीं बनाया। कोई बाज तोता नहीं है, कोई बाज तोता नहीं है, सभी मुर्गा बाज है, सभी मुर्गा बाज है। मुर्गा को अपन तोता में ले जा सकते हैं, इस मुर्गे को बाहर निकाल करके तोता में ले जाओ। जैसे इसको बाहर निकालेंगे और बाज बाहर आ जाएगा, बाज से तोता, बाज से मुर्गा बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे मुर्गे बाज है, बाज के अंदर ही रहना चाहिए। जब बाज से बाहर आएगा ही नहीं तो ये तोता में जाएगा ही नहीं। ठीक है सर। निष्कर्ष देखो, कोई मुर्गा तोता नहीं है, कोई मुर्गा तोता नहीं है। मुर्गा में तोता आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर। कोई मुर्गा तोता नहीं है, तो पहला निष्कर्ष तो मेरा सही है कि कोई मुर्गा यहाँ तोता नहीं है। दूसरा देखिए, कोई तोता मुर्गा नहीं है, कोई तोता मुर्गा नहीं है, तोता के अंदर मुर्गा नहीं आना चाहिए। तोता में मुर्गा आ रहा है, नहीं आ रहा सर। कोई तोता मुर्गा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ई, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। यह भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं है, तो ये हो जाएगा फूल है। और कोई फूल जो है पौधा नहीं होना चाहिए। लो जी, हमने किसी भी फूल को पौधा नहीं बनाया है। ठीक है सर। अगला, कोई पौधा पेड़ नहीं है, कोई पौधा पेड़ नहीं है, पौधा के अंदर पेड़ नहीं आना चाहिए। यस सर। हमने पौधा के अंदर पेड़ नहीं लिया। अब यहाँ पर समस्या ये क्रिएट होती है, मना किया तो फूल और पौधा के लिए मना किया, पौधा और पेड़ के लिए मना किया। कथन में कहीं भी आपको फूल और पेड़ के बारे में बताया क्या
कि कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला ना। मना किया तो इन दोनों के लिए मना किया, इन दोनों के लिए मना किया। फूल और पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो सर ये फूल है, फूल में पौधा नहीं आ सकता, पौधा में पेड़ नहीं आ सकता, लेकिन पेड़ फूल तो हो सकता है ना। फूल जो है पेड़ तो हो सकता है। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष हमारा है कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं है। पहले वाले आकृति से बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही है सर, कोई पेड़ फूल नहीं है, लेकिन यहां आ जाता है, इस वाले से गलत हो गया। पहले वाले से तो सही था, लेकिन दूसरे वाले से गलत है। फिर आगे देखो, कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल पेड़ नहीं है, इस वाले आकृति से तो सही है, बट इस वाली से गलत है ना। तो पहले वाले को सही मान रहा है और दूसरे वाले को गलत मान रहा है, तो ये पूरक भी नहीं है। पूरक होता तो ऐसा कहता कोई पेड़ फूल नहीं है, दूसरे वाले में देता कि कुछ फूल पेड़ है या कुछ पेड़ फूल है, ऐसा देता तो यहाँ सही होता, यहाँ गलत होता, यहाँ गलत होता, यहाँ सही होता। तो हम कौन सा करते कि या तो फर्स्ट या फिर सेकंड निष्कर्ष सही है। यहाँ पर सिर्फ ये इसको ही सही मान रहा है, इसको तो गलत बता रहा है। कोई पेड़ फूल नहीं है, सर ये कह रहा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेड़ में फूल आ रहा है, हो सकता है, और पूरक वाला भी नहीं है, ये भी गलत है। कोई फूल पेड़ नहीं है, सर यहाँ ठीक है कि फूल पेड़ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा न तो फर्स्ट सही है और न सेकंड सही है। नेक्स्ट कथन दे रखा है कि कुछ किताबें हुक है, कुछ किताबें हुक है। ये लिया मैंने किताबें, ये सर किताबें ले लिया, ये आकृति हो जाती है किताबें की, और कुछ किताबें हुक है, ये हो जाता है हुक है। कुछ किताबें हुक है। कोई भी किताब पेच नहीं है, किताब के अंदर पेच नहीं आना चाहिए, तो पेच हो जाएगा अलग, पेच अलग हो गया। अब मना किया तो पेच और किताब के लिए मना किया, हुक तो हो सकता है, हुक होगा तो कैसा डायग्राम बनेगा कि ये किताबें हो गई, ये किताबें हो गई और ये हुक हो गया, ऐसा तो कथन में दे रखा है। अब पेच जो किताबें नहीं होगी, पेच जो है वो हम हुक में ले लेते हैं, ये हो गया हुक है, ठीक है। किताबों के अंदर नहीं लेना, हुक में तो आ सकता है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष है कि कुछ पेच किताबें नहीं है, कुछ पेच किताबें नहीं होनी चाहिए, वहां पे हुक लिख दिया, यहां पर पेच आएगा ना, यह आएगा पेच। कुछ पेच किताब नहीं है, पेच किताब नहीं है, यहां पर भी किताब नहीं है। देखो यहां पर कोई पेच किताब नहीं है, वैसे कोई पेच किताब नहीं है, तो उसमें कुछ वाला भी सही होता है। मैं कहूं कि मैं किसी भी प्रकार की मिठाई नहीं खाता हूं, मैं किसी भी प्रकार की मिठाई नहीं खाता हूं। फिर निष्कर्ष दे कि आप कुछ मिठाई नहीं खाते हैं। जब कोई सी भी मिठाई नहीं खा रहे हैं तो कुछ वाली भी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि कोई मिठाई नहीं खाते हैं तो कुछ मिठाई भी नहीं खाएंगे। वैसे यहाँ पर कि कोई पेच किताब नहीं है तो कुछ पेच भी किताब नहीं होगा, ये वाला निष्कर्ष तो सही है। आगे वाले में देखा कि कुछ हुक पेच नहीं है, कुछ हुक पेज नहीं है, यहाँ पर तो कोई हुक पेच नहीं है, बट यहाँ देखे तो कुछ हुक के अंदर पेच आ रहा है। बट सर एक चीज हम देखे
ये वाली जो आकृति है ये किताबें भी है और हुक भी है, ये किताबें भी है और हुक भी है। बाकी के सारे हुक बली पेच बन जाए, बाकी के सारे हुक पेच बन जाए, लेकिन जो हुक किताबें हैं, जो हुक किताबों में आ रहा है वो कभी पेच नहीं होगा। यहाँ पर तो वैसे कोई हुक पेच नहीं है, बट यहाँ देखे तो ये वाले जो आकृति में आ रहा है, बाकी सभी होए या नहीं होए, लेकिन ये वाला तो कंफर्म है कि ये नहीं होगा। इसलिए मैं इसको भी सही मानता हूं कि कुछ हुक पेच नहीं है। इसकी जगह पर यह भी दे सकता है कि जो किताबें हुक है वे पेच नहीं है, तो भी इसको हम सही मानते हैं। तो कर देता हूं मैं इसमें, दोनों सही है, ई ऑप्शन हो जाएगा कि निष्कर्ष फर्स्ट भी सही है और निष्कर्ष सेकंड भी हमारा सही है। यस, अगला प्रश्न पर देखते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला कथन दे रहा है, क्या दिया है कथन आपको? कथन दिया है कि कुछ नाले गलियां है, कुछ नाले, ये हो गया नाले, और कुछ नाले गलियां है, ये नाले हो जाती है गलियां। सभी गलियां बसती है, सारी गलियां बसती है, सारी गलियों को क्या बना देते हैं? सारी गलियों को मैं यहां बना देता हूं बस्ती बना दिया, ये सारी गलियां बस्ती होगी। ठीक है सर, एक डायग्राम से काम चल जाएगा हमारा। तो इसमें फिर आगे दिया कि सभी नाले बस्ती है, सभी नाले बस्ती है, सभी नाले बस्ती में आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं क्या? सारे नहीं आ रहे सर। कुछ नाले बस्ती होता तो हम यहाँ पर आंसर मान लेते हैं, लेकिन सारे तो नहीं है, कुछ होना चाहिए, तो ये हो जाएगा गलत। अगला है कि कुछ बस्ती नाले हैं, ये रहा डायग्राम बस्ती का, और बताओ बस्ती में नाले आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, तो ये हो जाएगा सही। तो देखो देखिए सेकंड वाला कौन सा आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा कि सर निष्कर्ष सेकंड सही निकलता है, अनुसरण करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, सभी तेज कुरूप है, सभी तेज कुरूप है, ये लिया मैंने तेज, वो सारे तेज कुरूप है, ये सारे तेज कुरूप है। फिर क्या बोला? कुछ तेज सुंदर है। आप चाहते तो इस वाले को पहले भी बना सकते थे और यहाँ पर भी बना सकते हैं। अब आप कुरूप सुंदर को यहाँ पर यूं भी बना सकते हैं और आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही है, दोनों हो सकता है। ये बना दिया मैंने सुंदर, या आप पहले तेज बना लेना, ये तेज है, फिर ये कुछ तेज सुंदर है, और फिर सारे तेज कुरूप है। ऐसा मेरा डायग्राम बना है सर। अब निष्कर्ष देखते हैं। देखो देखो, पहला निष्कर्ष, कुछ सुंदर कुरूप है, कुछ सुंदर कुरूप है। सुंदर के अंदर कुरूप आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये रहा सुंदर का डायग्राम और ये रहा कुरूप का। तो सुंदर के अंदर कुरूप आ रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला है कुछ कुरूप तेज है, कुरूप तेज होना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ वाला सही होता है, तो कुछ कुरूप तेज है, तो ये भी हमारा सही है। इट मीन्स अब कौन सा कर देते हैं हम, यहाँ पर ई ऑप्शन कर देते हैं, ई ऑप्शन सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, तेज कुरूप सुंदर वगैरह सब। ओके, तो ये थे हमने न्याय निगमन कथन निष्कर्ष वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको हमने कवर किया है। अब मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।